दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उसके बाद ही अजमेर दरगाह भी सर्वे में आ चुकी थी। उसके लिए याचिका डाली गई थी। तभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ दो और लोगों ने ये फैसला सुनाया कि अब किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की अगर याचिका है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उसको अमल में नहीं लिया जाएगा। और जो याचिका डाली गई थी उसके हवाले से जो फैसला आया है वो हम आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं कि जो एक्ट था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो एक्ट था 1991 का, तो इसको तब्दील करने की भी कोशिश की जा रही थी। और जिस मस्जिद या मदरसे या ईदगाह या खानका को भी चाह रहे थे उसके नीचे अपना एक मंदिर, पुराना मंदिर बताकर उसकी याचिका डालते और उसको फिर तोड़ फोड़ करके उसको अपने अंडर में ले लिया जा रहा था। ऐसा मामला आप काफ़ी समय से देखते आ रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला क्या है आप ख़ुद सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि अभी तक जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है, जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है, तो उन लोगों तक भी ये फ़ैसला सुने। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम राहत, मस्जिद व दरगाह पर डाले गए सभी केस में ऑर्डर पर रोक, नई याचिका दायर नहीं कर सकेगा कोई भी पक्ष। यानी अगर किसी भी तरह की कोई अगर नई याचिका डालता है तो उस पर अमल नहीं लिया जाएगा, उसको अमल में नहीं लिया जाएगा, उस पर कोई भी किसी तरह का काम नहीं लिया जाएगा। और अगर याचिका डाली जाएगी तो उस पर रोक थोक लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म स्थल कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के वैधानिकता को चुनौती देने वाली जामियतुल उलमाए हिंद ने सहित 5 दलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी लंबित मामलों में फाइनल ऑर्डर पर रोक लगा दी है। साथ ही कोई भी नई याचिका स्वीकार न करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में बनी स्पेशल बेंच ने यह फैसला सुनाया। संभल, मथुरा, धार व वाराणसी सहित कई मस्जिदें, अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की तरफ से अदालतों में केस डाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय से फिलहाल मुस्लिम पक्ष को राहत मिल गई है। पूजा स्थल अधिनियम की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि प्राथमिक मुद्दा 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 और इसकी रूपरेखा के साथ साथ उक्त धारा की चौड़ाई और विस्तार में से संबंधित है। चूंकि मामला इस न्यायालय में समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम ये निर्देश देना उचित समझते हैं कि कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाएगा। और इस तरह की अगर कोई याचिका डालता है तो उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये संजीव खन्ना ने अपने बयान में कहा है। इसी के हवाले से हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, आप हमारे साथ इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे जो भाई अभी तक इस न्यूज़ तक नहीं पहुँचे, इस खबर तक नहीं पहुँचे हैं, उन्होंने इस खबर को नहीं सुना है, तो वो भी इस खबर तक पहुंच जाए। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो को ज़रूर देखना। देखें दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश के सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के एक याचिका जो है, एक नहीं बल्कि कई याचिका जो है वो दर्ज की गई थी। चैलेंज किया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और उस कानून को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद यकीनन वो लोग जो मस्जिदों के अंदर खुदाई देखना चाहते हैं उन्हें अब नींद नहीं आएगी। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनकी साथ जो है 2 और जजेस यानी कि 3 जजेस के बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के। जनाब संजीव खन्ना के साथ 2 और जजेस थे और इन तमाम लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर याचिकाओं को सुना और इसके बाद यह फैसला ले लिया है कि अब जब तक यह पूरा का पूरा मामला ना सुन लिया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तमाम जो कहा सकता है फैसले ना सुना दिया जाए, तब तक कोई भी मामलात जो है वो मस्जिद के सर्वे या मंदिर के सर्वे, यानी कि मस्जिद का ही सर्वे होता है, तो मस्जिद की सर्वे को लेकर के कोई भी केसेस दर्ज नहीं किए जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा फैसला। इसके अलावा ना ही कोई इस पूरे मामले पर अब आइंदा सुनवाई होगी जब तक कि अदालत इस पूरे मामले पर यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो है कार्रवाई पूरी नहीं कर लेती है। मतलब साफ है कि अब कोई सुनवाई इस मामले पर, इस मुद्दे पर नहीं होगी कि भाई ये साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो चलो इस पर जो है कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए, तो इस पर भी रोक लगा दी गई है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके बाद यह बात कहा गया है कि कोई भी सर्वे नहीं किया जाएगा, यानी कि सर्वे को लेकर के कोई भी फैसला निचली अदालत के द्वारा नहीं
नहीं दिया जाएगा। यह भी एक बड़ा फैसला जो है वो आज अदालत ने दे दिया है। इसके अलावा चौथी और अहम बात जो कही गई है वो ये कि निचली अदालत को यह हक नहीं दिया गया, यह इख्तियार नहीं दिया गया है कि वो इन मामलों में कोई फैसला कर सके और सर्वे का ऑर्डर दे सके। तो सीधे तौर पर अब जो लोग भी इस पूरे मामले पर जो है कूद रहे थे और सुबह से शाम तक मस्जिदों की तलाशी में लगे हुए थे कि कोई मस्जिद मिल जाए तो वो जाकर के एक PIL दर्ज कर दे कि साहब यहां पर मंदिर है, इसे खोद दीजिए, यहां पर मंदिर निकलेगा, मूर्ति निकलेगी। अब इन दावों पर और वादों पर अदालत जो है वो सही तरीके से तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पूरी सुनवाई जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार से, यूनियन से रिपोर्ट मांगा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, उनका क्या ख्याल है, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पूरे मामले पर अपनी बात भी अदालत में नहीं रखी। लेकिन अंततः आपको बता दें संजीव खन्ना साहब जो कि DY चंद्रचूड़ के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, जनाब इनके साथ जो है वो PV संजय साहब थे, संजय कुमार साहब वो भी थे। इनके अलावा कुमार विश्वनाथ यानी कि 3 जो जजेस हैं, कुमार विश्वनाथ साहब, उसके अलावा जो है आपको बता दें कि PV संजय कुमार साहब और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना, इन तीनों के बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया और साफ तौर पर कहा है कि कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा, कोई हियरिंग नहीं होगी और ना ही कोई वर्डिक्ट फैसला सुनाया जाएगा, ना कोई सर्वे यानी कि किसी भी सर्वे की बात सामने नहीं आएगी। ये एक बड़ी बात कही गई है। आपको बताते चले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पहले थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर दें, हालांकि हमने कई बार बताया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आपको वो 1991 का एक एक्ट है। इस एक्ट के तहत ये बात साफ तौर पर कही गई है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था यानी कि 15 अगस्त 1947, उस तारीख को, उस डेट को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, जैसे मान लेते हैं कि बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, ये एक एक्सेप्शनल था जिसे इस केस में दरकिनार किया गया और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद लगातार मस्जिदों की सर्वे की मांग की जाने लगी। हालांकि अदालत ने 2019 में वर्डिक्ट सुनाने के दौरान भी यह बात कही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के कानून का एक अभिन्न हिस्सा है, संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इस बात को ताक पर रख करके यहां कुछ हिंदुत्ववादी दल के लोग और कुछ नफरती लोग मस्जिदों को खुदवाना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन चेहरों पर आज मुस्कुराहट नहीं है। खुदाई का ख्वाब देखने वाले लोग आज चुप हैं और शायद बंद कमरे में रो रहे हैं कि अब हमारा काम कैसे चलेगा, हम कैसे बोलेंगे। आपको बता दें 15 अगस्त 1947 की तारीख में जो स्थल जिस स्थिति में थी, यानी कि बाबरी मस्जिद 15 अगस्त को मस्जिद ही थी, तो वो बाद में मस्जिद ही मानी जानी चाहिए थी, लेकिन एक लंबे डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अदालत ने इस मामले को दरकिनार रखा और यह फैसला सुना दिया, याद रखिए, धर्म के कहीं ना कहीं आस्था के आधार पर, और ये कहा कि ठीक है मस्जिद की जमीन पर जो है वो मंदिर बनाई जाए। आपने देखा कि 1991 के मुताबिक जो धर्म स्थल है वही रहेगा, यानी कि अगर जो मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लो साहब हमने कह दिया इसके नीचे मंदिर है, इसका सर्वे कराएं, सर्वे कराने के बाद में इस मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई भी याचिका डालता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरा मामला ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर इस तरह का कोई भी याचिका डालता है, जो पुरानी मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, और जो दरगाहें थी तो वो 1991 के मुताबिक दरगाह ही रहेंगी। आप इन तमाम बातों को, इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपना नज़रिया, अपनी राय, अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।